और धोरो किधार के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पानी को लेकर रॉयल्टी पर घमासान मचा हुआ है। भगवंत मान के बयान से गरमाया रॉयल्टी का मुद्दा। भगवंत मान ने साल 1960 से लेकर अब तक के पानी की रॉयल्टी मांगी है। राजस्थान से 1,44,000 करोड़ की रॉयल्टी मांगी गई है भगवंत मान की ओर से, और इस पर जल संसाधन मंत्री है सुरेश रावत, जिन्होंने पलटवार किया है, कहते हुए कि पानी रोकना और पानी देना भारत सरकार का काम है। भगवंत मान चुनाव को देखते हुए राजनीति कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं रावत, और ये भी कहा गया उनकी ओर से कि दो प्रदेशों के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। रॉयल्टी जैसी कोई राशि राजस्थान सरकार नहीं देगी। तो पंजाब की फिजाओं में फिर पानी के मुद्दे की चिंगारी सुलगा दी गई है, और इस बार ही काम किया है वहां के सीएम भगवंत मान, जिन्होंने पानी के लिए राजस्थान में रॉयल्टी तक मांग ली। इस पर एक रिपोर्ट। पंजाब ने मांगी पानी की रॉयल्टी। राजस्थान पंजाब के बीच ठनी पानी पर आमने सामने राजस्थान पंजाब। जल बंटवारे पर सियासी खींचतान। 1920 की भगवंत मान को आई याद, जल समझौते की सुलगाई याद। एक 106 साल अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक न जाने कितनी सरकारें बदली, कितने हुक्मरां आए और गए। क्रांति से लेकर आपातकाल सब कुछ देखने को मिला, लेकिन एक मुद्दा तब भी ज्वलंत था और आज भी है। वो है राजस्थान और पंजाब के बीच पानी का मुद्दा। फिर एक बार रेगिस्तान की प्यास और 5 दरियाओं की धरती के बीच पानी की रॉयल्टी को लेकर एक भीषण सियासी और कानूनी जंग छिड़ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से राजस्थान से पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपए की बकाया रॉयल्टी मांगी गई है। मान ने साफ किया कि पंजाब अब इस हक की लड़ाई में कोर्ट में उतरेगा और साथ ही राजस्थान को वहां जवाब देना होगा। 1,44,000 करोड़ रुपया बनता जी राजस्थान वाल। 1,44,000 करोड़ जे ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1920 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ 1960 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ 1920 ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ ਹੁਣ। ਸੋ SYL ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਸ ट्रिब्यूनल आ गया जी, पानी देखने आए ने। तो पानी मांगने के पीछे पंजाब ने जो तर्क दिया है वो कुछ इस प्रकार है। पंजाब ने 1920 के एक समझौते का हवाला दिया है। पंजाब ने 18,000 क्यूसेक पानी लेने का दावा किया और डील के तहत पैसे नहीं देने के आरोप लगाए। साथ ही राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए मांगे। वही मान के दावे को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान ने इस मांग को न केवल तथ्यों से परे बल्कि पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने साफ कर दिया कि रॉयल्टी जैसी कोई राशि राजस्थान सरकार नहीं देगी। आजादी के बाद जो हमारा नहरी तंत्र है उस पर नियंत्रण भारत सरकार का है। केंद्रीय जल आयोग इस पे अपना निर्णय देता है। और जहाँ तक पंजाब और राजस्थान और सतलुज नदी के पानी की बात है, तो BBMB एक बोर्ड बना है जिसके अंदर पंजाब के भी मेंबर है, केंद्र सरकार के मेंबर है। और जब हमारे 3 बार इस बारे के अंदर समझौते हुए, उसके अंदर कहीं भी पानी को लेके पैसों की कोई बात नहीं हुई, तो निश्चित रूप से ये बात उन्होंने किसी संदर्भ में कही होगी, लेकिन न्यायोचित नहीं है। बकाये की मांग पर राजस्थान का साफ कहना है कि पंजाब जिस समझौते का हवाला दे रहा है उसका वर्तमान परिदृश्य में कोई कानूनी आधार ही नहीं है, क्योंकि 1920 में बहावलपुर रियासत से डील हुई थी। बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। आजादी के बाद परिस्थितियां बदल गई। रियासतों के विलय के बाद नए राज्यों का गठन हुआ। 1955, 1958 और 1988 में नए समझौते हुए। नए समझौते में किसी भुगतान का जिक्र नहीं है। जल बंटवारे का विवाद पहले से न्यायाधिकरण में है। यानी राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर पंजाब किसी तरह का दावा भी कर रहे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए।
ना कि धमकी देनी चाहिए। खैर, ये तो रहे राजस्थान पंजाब सरकारों के अपने अपने दावे। वहीं 1920 के समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। बीकानेर रियासत ब्रिटिश शासन में ये डील हुई थी। अविभाजित पंजाब से पानी पर इंतजाम से जुड़ा था। बीकानेर के महाराजा ने सतलज से पानी लिया था। जिस नहर से पानी आया वो बाद में गंग नहर कहलाई। गंग नहर फिरोजपुर हेडवर्क से शुरू होती थी। डील के मुताबिक पंजाब को रॉयल्टी देनी थी। ये राशि सिंचित जमीन के क्षेत्रफल से जुड़ी होती थी। खैर, बात एक दशक से ज्यादा पुरानी है तो लाजमी है कि मान का ये मुद्दा उठाना राजनीति चमकाने से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन सवाल यही है, पानी पर हक जताकर मान को क्या ही मिल जाएगा और इन गड़े मुर्दों को उखाड़कर दो राज्यों के लोगों के बीच खटाई डालकर क्या हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और इस पूरे मामले पर डिप्टी एडिटर शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास और जान लेते हैं, शशि मोहन, आगे इस मामले में अब क्या रुख अपनाने वाले हैं। यहाँ बात कर ले जाए बीजेपी के नेता, क्योंकि साफ क्लियर कर दिया गया है रावत की ओर से कि रॉयल्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन भगवंत मान अब कह रहे हैं कि अब वो केंद्र सरकार का रुख करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, और अगर नहीं हुआ ये रॉयल्टी पर अगर कोई एग्रीमेंट तो पानी रोक दिया जाएगा। देखिए, कोर्ट कोई भी जा सकता है। कोर्ट जाने के लिए भगवंत मान उसी तरीके से स्वतंत्र हैं जिस तरीके से देश का कोई भी आम नागरिक। लेकिन सवाल ये कि क्या 1920 के समझौते को देश की कोई भी कोर्ट बहाल करेगी। और अगर उस समझौते के ऊपर बात करें तो वो समझौता हुआ था बहावलपुर में, जो अब पाकिस्तान में जा चुका है, बीकानेर रियासत के बीच में हुआ और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुआ। तो क्या ब्रिटिश हुकूमत या बहावलपुर इसमें कोई पार्टी बनेंगे? और तब तो हिमाचल भी नहीं आया था अस्तित्व में, और अब जो पानी आ रहा है वो अधिकांश पानी हिमाचल में आ रहा है, भाखड़ा नांगल बांध में जमा होता है, और राज्यों के बीच में जो अंतर्राज्यीय जल समझौता होता है उसके तहत ये पानी बांटा जाता है। और ऐसे में क्या हिमाचल को भी रॉयल्टी देगी पंजाब सरकार? ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मंत्री सुरेश रावत से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पंजाब सरकार पानी रोकने की बात तो छोड़े, बल्कि वो पंजाब से जो नहर में केमिकल आ रहा है, जो जहर आ रहा है, कैंसर के रूप में लोगों को परेशान कर रहा है, उसको रोकने के ऊपर विचार करना चाहिए। सुरेश रावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1973 में जन्मे भगवंत मान अपनी उम्र से 2 गुने साल पुराने उसको समझौते को याद कर रहे हैं। 1920 में जो हुआ था उसको 126 साल बाद उस समझौते की इनको याद क्यों आई? और क्या ये पंजाब में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का असर है? क्या अभी से माहौल बनाया जा रहा है कि राजस्थान के इशू को लेकर के बीजेपी के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए? इस तरह की बात सुरेश रावत ने उठाई है कि उनको इस पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री को। हालांकि भगवंत मान ये कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने राजस्थान सरकार को लिखा है, लेकिन राजस्थान सरकार को, मंत्री सुरेश रावत को या जल संसाधन विभाग को, किसी को भी पंजाब सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है। और सुरेश रावत ने सीधे कह दिया है कि अगर पत्र नहीं मिला है तो वो आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं करेंगे, सामने से जाकर के पंजाब से बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पर। जब कोई लिखित में क्वेरी आएगी, कोई सवाल आएगा, कोई 1,44,000 करोड़ की डिमांड आएगी, तभी इस पे बात की जाएगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पंजाब का जो बजट है सालाना तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का है उसकी बजट साइज। तो क्या अपने बजट साइज के आधे से ज्यादा पैसा इस रॉयल्टी के रूप में पंजाब लेना चाहता है? और अगर पंजाब राजस्थान से रॉयल्टी लेना चाहता है तो सवाल फिर वही आएगा, पानी हिमाचल में आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल में और भी आगे के स्रोत जो हैं वहां से पानी बरस करके आ रहा है, तो क्या उन राज्यों को, हिमाचल, कश्मीर, दूसरे राज्यों को भी पंजाब अपनी रॉयल्टी देगा? ये बात उसी तरीके से अतार्किक लगती है। मान लीजिए देश में पछुआ हवाएं ज़्यादा चलती हैं और अगर पश्चिम से जाने वाली हवाएं पंजाब में जाती है और वहाँ कोई विंड मिल है तो राजस्थान ये क्लेम करे कि राजस्थान से आने वाली हवा से पंजाब की विंड मिल चलती है और उसको उसके ऊपर रॉयल्टी चाहिए। तो ये हवा, सूरज की रोशनी, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। राजस्थान अगर अपने यहाँ सूरज की रोशनी से कोई बिजली का उत्पादन करता है तो वो अपने यहाँ पावर प्लांट लगाता है, उसके यहाँ निवेशक आते हैं और वो निवेशक उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न लेते हैं। और कोई सूरज की रोशनी, हवा और पानी ये ऐसे संसाधन हैं जिनके ऊपर रॉयल्टी नहीं ली जा सकती और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जितना हक पंजाब का है उतना ही हक राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या किसी भी देश में, किसी भी दूसरे भूखंड में कोई राज्य है उसका उतना ही बराबर का हक बनता है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कोर्ट जाती है पंजाब सरकार तो उसको इस बात में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी कोर्ट जाएंगे उतनी जल्दी कोर्ट से मामला सेट असाइड होगा और
कोर्ट में मामला निर्धारित होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि कोई रॉयल्टी बनती ही नहीं है। और आप देखिए 1920 का जो समझौता हुआ जब ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके बाद भारत आजाद हो गया 1947 में, 1955 में समझौता हुआ, 1959 में हुआ, 1985 में केंद्र सरकार पंजाब और राजस्थान के बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुए, लेकिन उसमें कहीं भी इस रॉयल्टी का जिक्र नहीं है। तो फिर अचानक ये रॉयल्टी कहां से आई? जी ठीक है, शुक्रिया आपको शशि मोहन तमाम डिटेल साझा करने के लिए। तो क्या कोर्ट का रुख करेंगे भगवंत मान और ये मामला किस रूप में आगे बढ़ेगा, ये अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आप